तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। उस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का दुगना है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है और त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। √7 बराबर 2.6 का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो बोला है उसके हिसाब से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पी क्यू आर है ना, इसका क्षेत्रफल जो है इसका दुगना है। कौन है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। और त्रिभुज का जो भुजा है, मतलब साइड दिया है 4, 5, 6 और परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर। ये रेशियो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो है। तो हम इसका हेल्प करके हम साइड निकालेंगे। तो 4x, 5x, 6x परिमाप है, तो इसको हम प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 90। तो 6 4 10, 5 15, 15x बराबर 90। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 छक्के 90, तो x बराबर 6 आ गया। तो ये हो जाएगा, ये रेशियो में था, ठीक है। 4, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36। तो ये आ चुका है साइड, मतलब भुजा आ गया त्रिभुज का। उसके बाद हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पे हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोइन फार्मूला में सबसे पहले s मतलब अर्ध परिमाप निकालते हैं, जो कि होता है इस तीनों का जोड़ के आधा। तो 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 3 3 6 7 8 और 1 हासिल 9, 90 हो जाएगा और भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 45। तो अर्ध परिमाप आ चुका है 45। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम रख लेते हैं, s हो जाएगा 45 गुणा 45 में से a मतलब 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 4 में से 2 गया 2, गुणा s माइनस b, ये हो जाएगा 15 गुणा इसको घटाएंगे 45 में से 36, तो ये आ जाएगा 9। उसके बाद ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ये 15 तिया 45, तो 15 और ये 15 बाहर निकल जाएगा, ये काट लेते हैं, 15 कट गया, मतलब 15 बाहर निकल चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 21 को 7 गुना 3, ओके। तो ये 3 और ये 3 बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या बचा? ये 7 बचा, √7, ठीक है दोस्तों। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र, सॉरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? ये दुगना है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ चुका है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे, 15 गुणा 3 √7। तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 तिया 9, तो 30 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 27 1 0 गुणा √7, ओके। 15 दूनी 30 और 3 तिया 9, 30 और 9 मतलब 30 का गुणा करेंगे 9 से, तो 9 तिया 27, 270 आएगा। √7 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 2.6, तो 270 गुणा 2.6, तो ये एक जीरो आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे तो ये 0 से 0, तो 27 गुणा 26, ओके। इसका गुणा करेंगे तो आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, 6 7 42, जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ओके। अगर आपको इसका गुणा करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 26 का स्क्वायर कर लीजिए। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का होता है 625, 676 होता है। उसके बाद और एक 26 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 7 8 9 1 हासिल 10 का शून्य हासिल 1, 6 1 7, तो ये 702 आ चुका है इसका गुणा किए तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी।